बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़ारसी अदब में तसव्वुफ़ के हवाले से हकीम सनाई की हदीका, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी और हज़रत फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की मंतक़ुत तैर को बड़ी अहमियत हासिल है। मंतक़ुत तैर ख्वाजा फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जिसमें वो एक जगह पे वादी मारिफत का ज़िक्र करते हैं और जिसका बयान करते हुए उन्होंने उसे वादी मारिफत की सिफ्त में के उन्वान से दर्ज किया। मारिफत का लफ्ज़ी मतलब पहचान का है, किसी चीज़ को पहचान जाना। पहचान एक ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है कि पहचानने वाला और जिसे वो पहचानने की कोशिश कर रहा है, उनका एक बाहमी रब्त, एक बाहमी ताल्लुक़ मौजूद है। मारिफत का लफ्ज़ आपने अक्सर सुना होगा और तसव्वुफ़ के डिक्शन में, तसव्वुफ़ के लहजे में और तसव्वुफ़ की ज़ुबान में और तसव्वुफ़ के अदब में ये लफ्ज़ एक जाना पहचाना लफ्ज़ है। लोग इस मारिफत लफ्ज़ की मारिफत रखते हैं, लोग जानते हैं कि ये लफ्ज़ मौजूद है। मारिफत, पहचान करना। अक्सर औक़ात इसको समझने में दुश्वारी होती है। हम सोचते हैं कि इस लफ्ज़ का माख़ज़ क्या है, ये लफ्ज़ की इब्तिदा क्या है, इस लफ्ज़ की इंतहा क्या है, आखिर पहचानने से मुराद क्या है, अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानने से हम क्या मुराद लें और अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानने के वसीले या वसाइल क्या हो सकते हैं, या क्या वो रिसोर्सेज़ हैं जिसके ज़रिए से हम अल्लाह को पहचान सकते हैं। तो ये एक मौज़ू ज़रूर है कि मारिफत को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हज़रत फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब मंतक़ुत तैर में मारिफत को बयान करते हुए जो जुमले कहे, उनमें से चंद जुमले मैं आपके सामने पेश खिदमत कर देता हूँ और उन जुमलों से आप उसकी गहराई को गौर करें कि ये कितने गहरे जुमले हैं और कितना बड़ा इल्म अपने अंदर रख के, अपने अंदर छुपाए ये जुमले उनकी किताब में मौजूद है। वो फरमाते हैं कि ये एक ऐसा इल्म है जिसकी इब्तिदा भी कोई नहीं और जिसकी इंतहा भी कोई नहीं। अब ये एक बड़ी अजीब बात है कि एक इल्म जो एक इल्म हो और उसकी इब्तिदा भी कोई ना हो और उसकी इंतहा भी कोई ना हो। मेरे ख़्याल में जो मैं इससे समझ पाया हूँ, उसका मतलब ये है कि इंसान इस इल्म की इब्तिदा उसके अंदर, उसके वजूद में किस तरह से होती है, इस पर नज़र नहीं रख पाता। वो ये नहीं जान पाता कि कब वो लम्हा आया था, वो मुबारक लम्हा, जब उसका और रब का ताल्लुक़ जो है वो एक हकीकत की सूरत में, उसकी तबीयत में, उसके मिजाज में, उसके अखलाक में और उसके आदाब में दाखिल हुआ। और ना ही वो ये फ़ैसला दे सकता है कि ये मारिफत का इल्म जो है ये किस गहराई तक पहुँच सकेगा या किस ऊंचाई तक उड़ान भर सकेगा, इसका भी वो तज़किरा करने से कासिर रहेगा। तो इसको वो फरमाते हैं कि ये एक ऐसा इल्म है जिसकी ना कोई इब्तिदा है और ना ही इसकी कोई इंतहा। फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह एक जगह ये फरमाते हैं इसी मारिफत के बयान में कि अगर तेरे सामने कोई भेद ज़ाहिर हो, भेद, राज ज़ाहिर हो, तो तेरा शौक़ हर घड़ी बढ़ता रहे। अब ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि भेद किस तरह से ज़ाहिर हो सकता है इंसान पे। ऑब्वियसली गौर व फ़िक्र से है तो ये भेद का खुलना अताए रब्बानी, अताए खुदाबंदी, अल्लाह करीम की कमाल अता के साथ ही उसका भेद किसी पर खुल सकता है। इंसान अपनी सिर्फ कोशिश और सही से तो अल्लाह के भेद को नहीं पा सकता। लेकिन चंद चीज़ें गौर के लिए आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे आप अगर अपने वजूद पे गौर करें, मेरा जिस्म है और हम जी रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, काम करते हैं, कोशिश करते हैं, अपने इरादे बनाते हैं, इरादे की तकमील में बेहद कोशिश करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, नाकामी से दो चार होते हैं। लेकिन ये तो बैरूनी दुनिया है, बाहर की दुनिया। क्या आपने बाहर क्या पाया, क्या खोया? अगर हर शख्स एक लम्हे के लिए अपने अंदर देखे, चाहे वो शख्स एक एथीस्ट हो या वो शख्स मुस्लिम हो या वो शख्स किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो, तो वो बड़ी जल्दी इस बात पर पहुंच जाएगा कि उसके अंदर उसके अपने ही लंग्स, फेफड़े खुद काम कर रहे हैं, उसका दिल खुद काम कर रहा है। वो पता नहीं कितनी बार धड़कता है 24 घंटों में।
उसकी आंखों की बसारत खुद ही काम करती चली जा रही है, उसकी समात खुद ही सुनती चली जा रही है, उसका खून एक गर्दिश दौरान है, एक दौरान भाग रहा है उसके जिस्म के अंदर, खून खुद ही गर्दिश कर रहा है रवां दवां, और जहन है कि उसमें ख्याल आते चले जा रहे हैं और ख्याल गुजरते चले जा रहे हैं, और उसकी उम्र है वो गुजरती चली जा रही है। जब वो छोटा था तो एक बच्चा था, आज वो बच्चा आपको पूरी यूनिवर्स में कहीं नहीं मिलेगा। आप अपने बचपन की तस्वीर लेके घूमते फिरिए और उस बच्चे को ढूंढिए, आपको वो बच्चा नहीं मिलेगा। आपको ये कहना पड़ेगा वो मुझ में ही कहीं मौजूद है, लेकिन उसकी अब शक्ल मौजूद नहीं है। तो आप ज़रूर इस बात तक कम से कम इसको अप्रिशिएट ज़रूर करने के काबिल हो जाएंगे कि ये जो भेद है इंसान की ज़िंदगी का, ये शायद इंसान पर ही खुल नहीं पाता कि बाहर की ज़िंदगी में अगर कुछ हद तक उसको कंट्रोल हासिल भी है तो कम से कम उसके अपने ही वजूद की अंदर की ज़िंदगी जो है उससे वो बिल्कुल नाआशना है कि उसको कौन चला रहा है, हाउ इट इज़ ऑल वर्किंग। ये इतना ऑटो पायलट सिस्टम किस तरह से हो गया, और अगर इतना ऑटो पायलट है तो फिर हर एक को एक ही उम्र तक जीना चाहिए। सभी 80 साल के होके मरने चाहिए, 90 साल के होके मरने चाहिए। कोई बचपन में चला जाता है तो कोई जवानी में और कोई बुढ़ापे में। कोई मौत के इंतज़ार में है तो मौत नहीं आती, और कोई है कि मौत उसके लिए बाहें फैलाएं फ़ौरन उसका इंतज़ार करती नज़र आती है। तो अगर तेरे सामने कोई भेद ज़ाहिर हो तो तेरा शौक़ हर घड़ी बढ़ता रहे। यानी अगर आप पर यह भेद खुल जाए कि आपके वजूद के अंदर का निज़ाम आप नहीं चला रहे और कौन चला रहा है, और ये एक शौक़ बन जाए, तो फिर आप पर यह लाजिम है कि हर घड़ी दर्जा बदर्जा, लम्हा ब लम्हा, रफ्ता रफ्ता, कदम ब कदम ये शौक़ आप में बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। तभी आप मारिफत की वादी के मुसाफिर हैं, वरना आप मारिफत की वादी के मुसाफिर नहीं हैं। फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में जो ये कहते हैं कि अगर तेरे सामने कोई भेद ज़ाहिर हो तो तेरा शौक़ हर घड़ी बढ़ता रहे। अब ये जो शौक़ है इसको भी बयान करते चलें कि शौक़ क्या है। आप देखें कि जो शौक़ है हम उसको जब बयान करेंगे, उसका कोई तर्जुमा करेंगे या उसका कोई मानी ढूंढेंगे तो हम कोई अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेंगे। हम कहेंगे हमारा इंटरेस्ट है, हम शौक़ के लिए कहेंगे कि हमारी इसके साथ लगन है। लेकिन फिर बात वही रहेगी कि फिर ये शौक़ है क्या। अगर एक और लफ्ज़ हम शौक़ के साथ इस्तेमाल करें तो शायद शौक़ हमें समझ आ जाए। मेरे नज़दीक शौक़ प्यास को कहते हैं, प्यास को। और इसकी वजह यह है कि मैंने इन्हीं की किताब पढ़ते हुए ये महसूस किया कि वो एक जगह इसी प्यास का तज़किरा भी करते हैं। प्यास क्या चीज़ है? आप देखें कुछ लोगों में पैसा कमाने की प्यास होती है, तो वो उसका जब उसके ऊपर डिक्टम देते हैं, फैसला सुनाते हैं, तो कहते हैं ये हमारा शौक़ है। किसी शख्स के अंदर शोहरत हासिल करने की बड़ी चाहत होती है, तो वो अपनी उस शोहरत के अंदर जो प्यास है उसको कहता है कि ये मेरा शौक़ है, शोहरत हासिल करना। किसी शख्स के अंदर जो है कामयाबी हासिल करने का शौक़ है, तो हम कहेंगे उसके अंदर बड़ी प्यास है कामयाबी हासिल करने की। तो किसी भी चीज़ को हासिल करने की एक मुस्तरिब, एक बेचैन प्यास जब किसी शख्स के अंदर उतर जाती है तो हम कहते हैं इसको उस चीज़ का शौक़ लग गया है, ये उस चीज़ के ये मुब्तलाए शौक़ हो गया है, ये शख्स उस शौक़ में गड़ गया है, इसका दिल उसमें खुब गया है, इसका दिल जो है ये बेताब हो गया है, मुस्तरिब हो गया है, इस्तराब में है, बेचैन है, जल रहा है, और उस पे प्यास में सैराबी चाहता है। तो जब आपको सैराबी का शौक़ हो जाए तो तब हम कहेंगे कि ये शौक़ है। तो शौक़ जो है उसको समझने के लिए जो मुतबादिल लफ्ज़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो प्यास है। आपको जिस चीज़ की प्यास होती है तो उसका आपको शौक़ होता है। तो फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर तेरे सामने कोई भेद खुल जाए तो तेरा शौक़ हर घड़ी बढ़ता रहे। अगर आपके सामने अल्लाह का कभी कोई भेद खुल जाए और आप दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे लिए भी और आपके लिए भी अपने भेद खोल दे अपनी कमाल रहमत से, अगर कभी ऐसा हो जाए तो फिर हम पर लाजिम है फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह के बकौल के फिर हर घड़ी हमारे अंदर वो शौक़ बढ़ना चाहिए, वो प्यास बढ़नी चाहिए कि हमें और सैराबी चाहिए, हमें और सैराबी चाहिए। इसके लिए वो इसका हल भी बताते हैं कि ये शौक़ मिलता कहते हैं कि अगर तू आसमान तक पहुंच जाए तो हर वक्त यही कहे जा कि ऐ खुदा मुझे और दे, ऐ खुदा मुझे और दे, ऐ खुदा मुझे और दे।
تو شوق بڑھانے کا اس سے آسان راستہ بھلا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ شوق عطا کرنے والی جو ذات ہے اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دی جائے اور اس کے سامنے اپنی دعا کو عاجزی کے ساتھ پیش کر دیا جائے کہ یا اللہ ہم تجھے نہیں پا سکتے، تو اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی مشیت سے، اپنے ارادے سے ہم میں وہ شوق کی بجلیاں بھر دے، ہمیں وہ پیاس عطا کر کے ہم کسی سمندر کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں۔ تو بہترین راستہ دعا ہے۔ تو پہلا انہوں نے جو بتایا معرفت کے سفر میں وہ یہ ہے کہ آپ میں شوق ہو۔ شوق کے متبادل لفظ کیا ہے کہ آپ کے اندر جس چیز کی پیاس ہے اسی چیز کا آپ کو شوق ہے، اور اس کا حل بتا رہے ہیں پہلا کہ اس کے لیے دعا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اور دعا وہی کرے گا جس پر کوئی بھید کھل جائے گا۔ جب اسے یقین ہو جائے گا، تیقن ہو جائے گا کہ جو یہ بھید کھلا ہے اس رازداری کے پیچھے راز اور راز بنانے والا وہ رازدار ذات جو ہے، وہ جو رازوں میں، وہ جو رازوں کے حجابوں میں چھپی ذات ہے، میں نے اس تک پہنچنا ہے۔ جب وہ پیاس اس میں بھڑک اٹھے گی، جب اس کا دل عشق سے جلنے لگے گا، جب اس کا دل کا کوئلہ آگ کی تپش سے سرخ ہو جائے گا، سرخ، تو بس پھر اس کے اندر وہ پیاس جو ہے وہ شوق بن کے، دعا بن کے اللہ کے حضور حاضر ہو کے پوری حضوری کے ساتھ اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہوئے اللہ سے مانگنے لگے گی۔ تو یہ معرفت کا دوسرا اینگل، دوسرا زاویہ جو انہوں نے سامنے ہمارے رکھا کہ بھید کا کھلنا، شوق کا بڑھنا، پیاس کا بڑھ جانا، اور پھر اللہ سے اس شوق کو مانگنا، دو باتیں۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس دعا کے نتیجے میں تجھے وصل ہو جائے، سبحان اللہ، اگر تجھے کوئی مل جائے، اگر تجھے کوئی شنید ہو جائے، اگر تجھے کوئی امید ہو جائے، اگر تجھے کوئی عرفان حاصل ہو جائے، اگر تجھ پر کوئی راز افشا ہو جائے، اگر کوئی بھید جو ہے وہ بھید کھل جائے، تو اس وصل میں تو خوش ہو جا، اس خوشی میں شکر ادا کر۔ خوشی، شکر، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص خوش ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ خوشی کے آنسو ہیں، اور وہ آنسو جو ہوتے ہیں اصل میں اس شکر کا خراج ہوتے ہیں جو وہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اگر تیری دعائیں کام نہیں ابھی بھی کر رہی، اگر دعائیں ابھی تک جو ہے وہ عرش کے پائے تک نہیں پہنچی، اگر تیری دعا جو ہے اسے شرف قبولیت ابھی نہیں ملا، تو پریشان مت ہو، اس ہجر پر، اس فراق پر بے چین ہو جا اور مضطرب ہو جا اور آہو زاری کر۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں اگر شکر کا کلمہ تیرے پاس نہیں ہے تو توبہ کا کلمہ تو تیرے پاس ہونا چاہیے۔ آہو زاری کر اور توبہ کے ذریعے سے اس راستے تک پہنچنے کی کوشش کر۔ اپنی اس خوشی کو اگر تجھے نہیں مل پا رہی ہے تو پھر اس میں آہو زاری کر، توبہ کر، اللہ کے سامنے جھک جا۔ اگر عطاؤں پہ نظر نہیں جا رہی تو اپنی خطاؤں پہ نظر کر لے۔ اگر عطاؤں پہ نظر کرے گا تو شکر کرتا چلا جائے گا، وصل پاتا جائے گا، قرب پاتا جائے گا، محبت پاتا جائے گا، لگن پاتا جائے گا، بھید کی تکریم کرتا چلا جائے گا، اور بھید تجھ پر کھلتا چلا جائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی کوئی بھید تجھ پر نہیں کھل رہا، تجھے عطاؤں کا شعور نہیں آ رہا، اگر عطا تجھ پر ظاہر نہیں ہو رہی، اگر تو عطا کو نہیں سمجھ پا رہا، اس کا فہم ادراک حاصل نہیں کر پا رہا، تو اگر عطائیں نہ صحیح اپنی خطائیں تو دیکھ، وہ تو تیرے پاس ہیں۔ اپنی خطاؤں جو تو نے جھولی میں لی ہوئی ہیں، جو خطائیں تیرے سامنے ہیں، ان خطاؤں پہ معافی مانگ لے، اللہ سے درگزر کی کوئی درخواست کر دے، اپنی خطاؤں پہ نظر کر کے وہ آنسو بہا دے کہ جو خطاؤں پر بہائے ہوئے آنسو جو عطاؤں کی نوید بن جائیں۔ تو یہ تین باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھیں۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبول فرمائے، اور جس طرح سے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں شوق کی منزل کا مسافر بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس شوق کو پیاس بنا کے ہمیں اپنے بھید کے لیے مضطرب رکھے، بے چین رکھے، اور اگر کبھی ہمیں بھید مل جائے تو شکر کا ظرف عطا فرمائے، اور اگر ہمیں ابھی بھید نہیں مل پا رہا تو اپنی خطاؤں پر نظر رکھنے اور نظر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ کے در سے اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کا کوئی راستہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اپنی رحمت میں رکھے، ہمیں ہدایت، رحمت اور اپنی محبت عطا فرمائے۔ والسلام۔